अपनी सगी नानी को रात को चुपके से जाकर उनकी पूरी रात। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस शानदार कहानी में। अगर आप लोग इस कहानी को पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आपको अपने हाथ को एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। जब मैं अपनी नानी के घर पर गया हुआ था गेहूं के खेत की बुवाई करने के लिए, तभी मैं अपनी नानी के साथ खेत में जा रहा था। तभी मेरी निगाह उनकी ऊपर वाले हिस्से पर चली गई। तभी मैं देख रहा था कि मेरी नानी जैसे जैसे चल रही थी वैसे ही वह ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा था। ये सब देखकर मेरी नानी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मैं अपने नानी से बोला कि नानी और कितनी दूर अपना खेत है। तभी नानी बोलती है कि और कुछ देर है, उसके बाद हम अपने खेत में पहुंच जाएंगे। तभी हम दोनों खेत में पहुंच जाते हैं। तभी मेरी नानी मेरे पास आकर बैठ जाती है और मैं देखता हूं कि उनके ऊपर वाले हिस्से पर कपड़ा नहीं था और मुझे देखकर और ज्यादा आनंद मिलने लग गया था। मेरे मन में चल रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने हाथ का एक्सरसाइज कर लूं, क्योंकि वह सब देखकर मेरा मन काम करने के लिए बहुत ज्यादा करने लग गया था। तभी मैं नानी से बोलता हूं कि नानी मैं अभी आया। तभी मैं सरसों के खेत में जाता हूं और अपने हाथ को इस्तेमाल करके आ रहा था। तभी मैं देखता हूं कि मेरी नानी तो मेरे ओर ही आ रही है। तभी मेरी नानी बोल रही थी कि इतना देर से तुम खेत में क्या कर रहे थे। तभी मैं बोलता हूं कि नानी बस में खेतों में घूमने के लिए गया हुआ था। तभी हम दोनों खेत की बुवाई करके अपने घर की ओर जाने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा शाम हो गई थी। तभी हम दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। तभी मेरी नानी खाकर सोने के लिए चली जाती है। तभी मैं रात को फोन चार्ज लगाने के बहाने आता हूं तो देखता हूं कि मेरी नानी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। तभी मैं देखने के लिए चला जाता हूं। तभी मैं देखता हूं कि मेरी नानी तो अपने हाथों से ही अपना काम कर रही थी। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं उनके दरवाजे को चुपके से खोलकर कमरे के अंदर चला जाता हूँ। तभी मेरी नानी देखकर मुझे दंग रह जाती है और वह बोलने लग जाती है कि तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों चले आए हो। तभी मैं बोलता हूँ कि नानी आपकी मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तभी मेरी नानी बोलती है कि तू ये सब से देख रहा था। मैं बोलता हूँ कि अरे नानी, मैं अभी अभी आपको काम करते हुए देखा हूँ, शायद आपकी काम पूरी हो चुकी होगी। अभी कहाँ, अभी तो मैं चालू ही की हूँ। तभी मैं बोलता है कि अरे नानी, आपकी यह सब काम करने की उम्र नहीं है, अब आपकी बुढ़ापा आ चुकी है। तभी वह बोलती है कि तेरे नाना जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं किसी और से अपना काम कभी कभी करवा लेती हूँ और उनसे मैं बताती नहीं थी, इसलिए मुझे आदत पड़ गई थी काम करवाने की। अब तू ही बता, जिनकी आदत पर जाती है उसकी आदत थोड़ी नहीं जल्दी छूट पाती है। तभी मैं बोलता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए नानी जी, मैं आपकी आज ऐसे काम करूँगा कि आपकी लत ही छूट जाएगी। तभी मेरी नानी बोलती है कि अगर तू किसी से बोल देगा तो। तभी मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं किसी से नहीं बोलने वाला हूँ। तभी मैं अपने नानी का काम करना चालू कर देता हूँ।